निर्धार, ये पक्की बात हो गई कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर राधा गोविंद देव जी हैं, भगवान ही भक्त चरित्रों के श्रोता हैं। और महाराज जी दूसरा इतिहास प्रियादास जी का, ये प्रियादास जी के मित्र का इतिहास है, सत्य घटना। और दूसरी घटना स्वयं प्रियादास जी की है। प्रियादास जी ब्रज परिक्रमा कर रहे थे, 84 कोस की परिक्रमा करते हुए होडल आए। जिस जमाने की बात है उस जमानों में ये अलग अलग प्रांतों का विभाजन नहीं था। अब ब्रज का कुछ क्षेत्र हरियाणा में आता है, ब्रज का कुछ क्षेत्र राजस्थान में आता है और ब्रज का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। इस तरह से 3 प्रांत, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये मिला करके 84 कोस ब्रज होता है। तो हरियाणा के अंतर्गत आता है होडल। होडल है, होडल में आज भी वह ठाकुर जी विराजमान हैं जहां की ये घटना है। उस समय वहां निम्बार्क संप्रदाय के महंत श्री लालदास जी महाराज विराजते थे, जो ठाकुर जी के और संतों के बड़े प्रेमी थे। तो प्रियादास जी महाराज की जमात जब वहां पहुंची तब उन्होंने आग्रह पूर्वक रोक लिया, बोले अब तो देखो पूरी भक्तमाल की कथा जब तक नहीं हो जाएगी हम यहां से आपको आगे जाने नहीं देंगे, यहीं रहिए। आपको कोई जल्दी तो है नहीं कि हमको 30 दिन में परिक्रमा पूरी करनी है। आप लोग तो ब्रजवासी साधु हैं, क्या है महीना 15 दिन यहीं रुक जाइए। अब वहीं कथा होने लगी। कथा में खूब उत्सव होने लगा, भोज भंडारे होने लगे। और देखो ये हमेशा की बात है, अच्छे आयोजनों में, अच्छे सज्जनों के भक्तों के समुदाय में बुरे लोग भी आ जाते हैं। कथा कीर्तन के पंडाल में जेब कतरने वाले लोग भी आ जाते हैं, सोना वगैरह की चेन वेन लूटने वाले लोग भी आ जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। वो भी भगवान से हो सकता मनौती मांगते होंगे कि हे प्रभु हमारा आज का धंधा चल जाए। तो कुछ चोर थे, उन चोरों के मन में आया अरे भाई बड़ी मौज है, हम लोग तो जब कभी चोरी का मौका मिलता है उसी से काम धंधा चलता है। ये देखो बाबा जियों की बड़ी मौज है, खूब कीर्तन करते हैं और खूब शाम को कथा होती है, दिन भर को तब खीर मालपुआ और खूब जय जयकार। तो ये तो घर की खेती है, ये बाल ये तो घर की खेती है, इसमें क्या है। नाई के पास जाओ, मूड़ मुड़वा लो और जो बढ़िया लगे सुंदर तिलक लगा लो, बढ़िया कपड़ा पहन लो और अपना साधु बन के वहीं रहेंगे। खूब रोज तो बढ़िया सुंदर भोजन करने को मिलेगा, प्रसाद बढ़िया मिलेगा। कभी हो सकता है कोई कपड़ा लत्ता भी मिल जाए और हो सकता है कभी कोई ज़्यादा उदार आ जाए तो कुछ भेंट दक्षिणा भी मिल जाए। और मौका मिलेगा तो हम चोरी भी कर लेंगे। इस विचार से 4 चोर नकली साधु बन के वहां आ गए। उन्होंने मूड़ मुड़ा लिया और बढ़िया लंबे चौड़े तिलक लगा लिए, खूब मालाएं पहन ली और बस आनंद से वहां रहने लगे। थे वो चोर। एक दिन मौका मिल गया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन मौका मिल गया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय आप लोगों को प्रकरण याद है? कहां तक हमने बोला था? क्या कहा बोला बताओ? चलो हल्ला हो रहा, हम खुद बता देते। हमने ये कहा था कि प्रियादासी महाराज संतों की जमात के साथ 84 कोस की परिक्रमा करते हुए होडल में संत लाल दास जी के स्थान में पहुंच गए। वहां भक्तमाल की कथा होने लगी और 4 चोर भी साधु का भेष बनाकर वहीं खूब चकाचक खीर मालपुआ की रसोई और भेंट दक्षिणा आनंद उत्सव, और मौका पड़ेगा तो हम चोरी कर लेंगे। एक दिन मौका लग गया, रात्रि का समय था और उन चोरों ने भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा ये स्वर्ण की हो सकती हैं, ऐसा चोर लोग सोचते हैं कि ये सोने के भगवान होंगे, तो भगवान की प्रतिमाएं और मंदिर के ठाकुर जी के आभूषण, कुछ चांदी के पात्र बांध लिए और बांध के भाग गए। साधु कोई अविश्वास तो लोग करते नहीं थे कि कोई ऐसा भी हो सकता साधुओं में। अब चोरी हो गई। सवेरे जैसे भगवान की मंगला का समय हुआ तो मंदिर तो खाली पड़ा, ठाकुर जी है ही नहीं। महंत जी बड़े रुदन करने लगे, लालदास जी के बड़ी दुर्घटना घटी, ठाकुर जी कहाँ चले गए। प्रियादास जी बहुत दुखी हुए, भक्तमाल के टीकाकार। उन्होंने कहा कि अरे नाभा जी ने हमसे कहा था कि भक्त चरित्र के श्रोता भगवान है, ये बात तो झूठी हो गई क्या? श्री नाभायो बचन उचारे, हरि को जन चरित्र ये प्यारे। सो झूठी अब भई यहाँ आई, कथा त्याग हरि गए पराई। नावा जी की बात झूठी हो गई, ठाकुर जी कथा छोड़ के चोरों के संग चले गए। देखो भाव की बात है, चोर तो ये सोने के भगवान है ये मान के ले गए, पर प्रियादासी का भाव ये है कि श्री हरि को ये चरित न प्यारे, ठाकुर को यह चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। भगवान को कथा अच्छी लगती तो चोरों के संग क्यों जाते? अब आज से भक्तमाल की पोथी बंद कर देते हैं, जीवन में कथा नहीं कहेंगे, केवल राम राम करेंगे। सब झूठी बात हो गई। बताओ, भगवान छोड़ के चले गए। लालदास जी बोले आप ऐसा मत कहो, कथा कीर्तन के बिना हम कैसे जिएंगे, हम लोग प्रयास करते हैं खोजने। बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ भगवान को भला कौन ले जाएगा उनकी इच्छा के विरुद्ध। वो भगवान कोई कथा अच्छी नहीं लगी इसलिए भगवान चले गए। अब संतों ने न कुछ पाया, सब रो रहे, सब दुखी। और चोर, वो तो साधु के भेष में थे, वो चोर ले गए ठाकुर जी को। और चोर तो, चोरों की छाती बहुत कमजोर होती है, भागे 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 वो इतने दूर चले जाते हैं कि रेंज में ना आवे कि जल्दी पकड़ जाएं। तो जाकर के चोरों ने क्या किया, एक घास के ढेर में खेत में ठाकुर जी को छिपा दिया। और दौड़ते दौड़ते थक गए थे तो बोले थोड़ा यहीं आराम कर लेते, अब तो बहुत दूर आ गए। तो जैसे ही वो लेटे तो थके तो थे, तुरंत नींद लग गई। तो चारों चोरों को एक साथ ठाकुर जी ने सपना दिया, चोहरे दुख परे हैं हम पर, दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। तुमने हमको बहुत दुख दिया, भगवान के भक्तों की, भक्तमाल की सुंदर कथा हमसे हम सुन रहे थे बहुत आनंद से, पर हमको तुमने कथा सुनने में विक्षेप किया, समझ लो इसका 4 गुना दुख हम तुमको देंगे।
अब सब चोरों को एक जैसे ही स्वप्न हुआ, ठाकुर जी ललकार रहे हैं, सब डर गए, बोले चलो भैया लौटा लो, ठाकुर जी को लेके चलो। तो उन चोरों ने ही ठाकुर जी के लिए सुंदर विमान बनाया, और अब संत वेश में तो थे ही वो, विमान बना करके कीर्तन करते हुए आए। अब सवेरे 4 बजे तो पता चला कि ठाकुर जी मंदिर में नहीं है, आधी रात को चले गए थे ठाकुर जी। और सवेरा होते होते 8-9 बजते बजते यहाँ रोवा गावी चल रही थी, तब तक एक पंडित जी दौड़े हुए आए, बोले अरे आप लोग क्यों रो रहे हैं? बोले हमारे ठाकुर जी चले गए। तो उन ब्राह्मणों ने सूचना दी, चोर तिहारे ठाकुर लावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत। चोर नाचते गाते हुए ठाकुर जी लेके आ रहे हैं। अरे ठाकुर जी आ रहे हैं, शोभा यात्रा, चलो ठाकुर जी की अगवानी करो। यहां से सब साधु खोल मृदंग लेकर के, और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यहां से कीर्तन करते, उधर से कीर्तन, इधर से कीर्तन, उधर से गांव की जनता, इधर से गांव की जनता। ओ बड़ा भारी कीर्तन का समुदाय इकट्ठा हो गया। ठाकुर जी शोभा यात्रा पूर्वक आए, फिर ठाकुर जी की सेवा पूजा हुई, रसोई बनी, और ठीक शाम को कथा होती थी। कथा के समय ठीक कथा शुरू हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये इतिहास भी कपोल कल्पित नहीं है, आज भी होडल शहर है, और आज भी होडल में लालदास जी के ठाकुर मुरली मनोहर भगवान आज भी मंदिर में विराज रहे हैं। जिनकी ये घटना है वो ठाकुर जी आज भी विराज रहे हैं। अब तो सबने कह दिया कि या के श्रोता श्री हरि अहि, पुनि पुनि साधु प्रेम वस कहें। सबने स्वीकार किया, भक्तमाल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं। हाथ कंग नहीं आरसी, कहा दिखाए मोहि, हरि श्रोता बिन सबन के, यौमन अटकत नाम।